I'm showing the ssbtest.com. You heard it a lot when error spottings come. सर देखो यहाँ गलती है, मेरे को फील आ रही है सर, यहाँ पर फील आ रही है मेरे को, यहाँ पर गलती है सर, मेरे को नहीं पता क्या लॉजिक है सर, बट मेरे को फील आ रही है सर। ठीक है, एंड इफ द तुक्का वेंट राइट, हम्म और ये कहा सर देखा मैंने कह रहा था आपसे सर। हम्म सो इट हैपेंड विद यू, यू हर्ड दीज वर्ड्स। या A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने, और जिनको आपने भी देखा वो थे तुषार गांधी, द मैन विद इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अब क्या ऐसा करा है इन्होंने जिसके लिए मैं इनको इतनी तारीफ कर रहा हूँ? उन्होंने 5 बार सीडीएस क्वालिफाई किया है और 5 बार एफकेट भी, और इसके बाद रिकमेंड भी हुआ है। और राइट नाउ वो काम कर रहे हैं svtest.com के साथ। और मैं svtest.com के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मेंटरशिप एंड कोचिंग। जो लोग कोचिंग ढूंढ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं रीजन यहां पर ये देना चाहूंगा कि सीडीएस, एफकेट, आईनेट जिन स्टूडेंट के आज तक क्लियर नहीं हो रहे थे, आई हैव सीन इन दिस कोचिंग गेटिंग रिटन क्वालिफाइड ऑल थ्री। जिसका खाली सीडीएस भी नहीं हो रहा था, वो आज की तारीख में तीनों क्वालिफाई कर पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन दिस इंस्टीट्यूट एसएसबी टेस्ट वहां पर एक स्टूडेंट चॉइस बन गया है। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको जब मैं तुषार गांधी से बात करूंगा तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं। एंड स्टिल यू हैव अ डाउट आउट आफ्टर दिस इंटरव्यू, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन दिस नंबर एंड यू विल फील कि यार ये तो साला रगड़ा ले लेते हैं हमारा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम उनसे कहोगे बहुत मेहनत लगेगी, तुम्हारा रगड़ा लेंगे, और इतना रगड़ा लेंगे जब तक तुम्हारा ये क्वालिफाई नहीं हो जाता है तुम्हारा एग्जाम सीडीएस, एफकेट, आईनेट। सो यू विल रियलाइज, मैं तुषार गांधी से बात करूंगा तब भी आपको रियलाइज होगा। बट राइट नाउ मैं पहले तुषार गांधी के बारे में बात करता हूं। आई इनवाइटेड हिम टुडे फॉर सर्टेन रीजन। द रीजन इज दिस: कैन यू सी सीरियस सेकंड एग्जाम्स ऑन 18 over here and serious exams on 19? Right now you will notice something, that is marks. See the marks: 80, 80, 131, 102, 116, and over here sudden increase, and that increase is of 15 marks. If you check the inflation rate of India, it increased just by 4%, but ये inflation rate से भी तेजी से बढ़ रहा है। 15% की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पर कट ऑफ में, और ये कट ऑफ बढ़ेगी, आने वाले टाइम में भी बढ़ेगी। अगर 2018 से पहले अगर आप 2016 देख लो, तो यही कट ऑफ अगर ओटीई की मैं लूं खाली, तो 65 पड़ती थी, और अब 80, 80 के बाद 95, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये 100 भी पड़ सकती है। और यही कहानी आपको तुषार गांधी समझाने वाले हैं। तुषार गांधी ने जब अपने टाइम में देना शुरू किया था 2017 के आसपास से, तो उनके टाइम में ही कट ऑफ 65 आती थी, और कट ऑफ बढ़ते बढ़ते 85 हो गई। तो उन्हें ये बात साफ साफ पता है कि कैसे तैयारी करनी है इस बढ़ते कट ऑफ में। ठीक है, और यही बात हम उनसे भी समझने वाले हैं। सो मुलाकात करते हैं तुषार गांधी से। जय हिंद तुषार भाई। जाएंगे। तुषार भाई, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैव गिवन द सीरीज 7 times एंड क्लियर 5 times। उसमें से आपने आईएमए भी निकाला है, ओटी भी निकाला है, यू हैव द ग्रेट नॉलेज ऑफ इट, एंड यू हैव द फेयर नॉलेज ऑफ हाउ टू कम इन अ मेरिट लिस्ट, या एंड आई लाइक टू वर्क ऑन दैट। मुझे आप एक बात बताओ, यू राइट नाउ वर्किंग विद ssbtest.com, हु व्हिच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर स्टूडेंट चॉइस, कि वो तब तक रगड़ा देते हैं जब तक बंदे का रिटन क्वालिफाई नहीं हो जाता। इज इट राइट? या सो मतलब आपको तो हार्डवर्क डबल हो जाता होगा ना, सोच के देखो। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मोटो यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को एक एग्जामिनेशन को क्लियर कराए, और जो एक ट्रस्ट होता है, वी बिलीव इन ट्रस्ट, और हम उसके साथ तब तक काम करते हैं जब तक उसका एग्जाम क्लियर ना हो। बट ऐसे भी तो कर सकते हो ना, नोट्स देके छोड़ दो, वीडियो देके छोड़ दो। यू व्हाई डोंट यू परस्यू द सेम लेवल? कई बार ऐसे अगर चीज होती तो यूट्यूब पे काफी डेटा अवेलेबल है, हम्म। और वो वहां से देख के भी कर सकते थे, बट बहुत बार स्टूडेंट को इश्यू आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और हम एक ही तरीके से उस चीज को सॉल्व करके नहीं दिखाते, हम मल्टीपल मेथड से दिखाते हैं। हर एक स्टूडेंट की अलग चॉइस होती है, कोई कन्वेंशनल मेथड से करना चाहता है, कोई शॉर्टकट से करना चाहता है, तो वो डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे मेथड सिखाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनकी हम सॉल्व करते हैं। रेगुलर डाउट सेशन रहता बट है। यू बिलीविंग इन टेस्टिंग द स्टूडेंट within a 7 week, after 14 days, after 1 month, and keep rigorously putting the test in front of him of the same thing? Why so? स्टार्टिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप वो चीज भूल जाओगे। मैथमेटिक्स में इतनी सारी थ्योरम्स है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें, इवन जीके के अंदर भी। सो वी वांट अ स्टूडेंट टू वर्क रेगुलरली ऑन इट, सो दैट वो काम करता रहे उसी चीज पे, और वो भूले ना उस चीज को। So you believe, personally believe, the maths is the kind of skill need a practice over there.
and Yeah, you follow sure. the same strategy with every subject. Okay, but I like to bring you right now to the questions of the people, and the people question is right now that when the exam is in September, they have a 6 months of the preparation because the last exam happened in February, and February to September around 6 months are there. But when the Hmm. again from September a new exam, which is CDS 2021 is going to happen, there's Hmm. only 3 months are left. Only three Hmm. months. Hmm. Half period of time is there to do a preparation. अभी तुषार से बात कराएंगे आपकी, पर मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मैंने उनसे सवाल अभी पूछा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। जब आप फरवरी सितंबर सीडीएस के एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो सीडीएस 2021 होगा उसमें 6 महीने होंगे, पर जो अभी एग्जाम आ रहा है सीडीएस 121 उसमें खाली 3 मंथ्स है, खाली 3 मंथ्स। एंड उसके साथ एफकेट भी है। फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा सीडीएस और उसके लास्ट वीक में होगा एफकेट। ठीक है, और यही पंगा है यहाँ पर। इस पंगे को आपको समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर आपने कोचिंग सेंटर्स की बात देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये टाइम वो क्रैश कोर्स का लेते हैं जब 3 मंथ्स बचते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। 90 डेज क्रैश कोर्स आपने सुना होगा। तो ऐसी जब ये टैगलाइन यूज करते हैं, वो टैगलाइन तो यहाँ पर वो भी करेंगे, बट यहाँ पर आपको इस बात की काउंट समझनी पड़ेगी कि इसकी 3 मंथ्स की बहुत वैल्यू है। और तुषार भाई अभी आपको यहाँ पर ये सब समझाने वाले हैं, सो मेक श्योर यू हियर हिज वर्ड very carefully how to prepare it. Where we have a 6 month of the time, right now we only have a 3 months. Is it possible to do a preparation? Yeah. See, I don't want to compare this exam with any other examination. Okay. It is possible for someone to clear even the prelims exam within a span of 6 months. The thing which is required is to prepare in an organized manner. हम हमें सिलेबस पता होता है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर इट इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। हमें कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो एटलीस्ट 13 to 14 क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, एंड इफ वी आर डूइंग लाइक द चैप्टर्स फ्रॉम वेयर वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तो हमें ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन के लिए चलो ठीक है प्रिपेयर कर रहे हैं, बट बेटर ये होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पहले करें क्योंकि 13 क्वेश्चंस आएंगे वहां से। तो वो Correct. ऑर्गेनाइज मैनर में जो चलते हैं, तो आवर मोटो इज टू मेक द स्टूडेंट्स क्लियर दिस एग्जाम। हमारा एम ये रहता है क्योंकि मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ सीट्स इन सीडीएस। तो हमारा एम हमेशा से यही रहा है कि उसको प्रिपेयर उन सब्जेक्ट्स उन चैप्टर्स की ज्यादा कराओ जिससे जो एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है एग्जाम का। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई हैव अ फेयर आइडिया राइट नाउ, बट आपने मोटे मोटे शब्द में यही कहा ना कि जो ज्यादा आ रहा है उसको कर लो, जिसका हम्म। क्वांटिटी ज्यादा वो कर लो, कि एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन के चक्कर में बहुत समय लग सकता है। हम्म। फेयर इनफ। मुझे एक बात बताओ, 3 महीने हैं, तो मैं 1 महीने पकड़ के चल रहा हूँ, 1 महीने रिवीजन के लिए चाहिए फॉर श्योर। इफ यू वांट टू हम्म। स्कोर अ गुड मार्क्स विच यू स्कोर 130 मार्क्स फॉर आईएमए, 100 मार्क्स फॉर ओटीए, दैट नीड अ स्कोर टू कम इन अ मेरिट। अब हम्म। ये स्कोर के लिए 2 महीने का शेड्यूल कैसे होना चाहिए? पहले 2 महीने के अंदर रेगुलरली सारे सब्जेक्ट्स तो चलने चाहिए पैरेलल में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मैथ्स करना है या स्टार्टिंग में जीएस पूरा करना है फिर उसके बाद मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना है। पैरेलल में सब कुछ चलना चाहिए। और सेकंड थिंग इज, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री इन सब के अंदर बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जिसको हम सिंपली मगअप करते हैं, और एट द एंड ऑफ द एट द व्हेन वी आर नियर टू द एग्जामिनेशन हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि हमने ये डेट्स याद की थी। तो मेक निमोनिक और ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दैट, और उस तरीके से आप इन चीजों को याद रखोगे तो आई थिंक एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप ट्रिक्स लिखो। कई बार निमोनिक्स और ट्रिक्स बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो वीएसएसबी टेस्ट इज प्रोवाइडिंग द सेम आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर, सो यू कैन मेक योर कॉपी ऑफ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, and we are providing it in a very easy manner, and you can make your own mnemonics and tricks also by learning from our portal. ठीक है भाई, तो वो तो चलो निमोनिक्स इंसान खुद भी बना ले या आपसे आपके सोर्स से ले ले, वो उसके ऊपर चॉइस है। बट आई लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग ओवर हियर। 3 महीने, 2 महीने का समय प्रिपरेशन और 1 महीने का टाइम रिवीजन राइट नाउ। व्हेन वी आर ऑन अ 2 मंथ्स, आई लाइक टू नो राइट नाउ बाय ड्रिलिंग राइट नाउ ओवर राइट नाउ टू यू दैट अब इस 2 महीने में कोई प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट पहले साथ में शुरू कर लें या बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट तो 6-7 है ना। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट, इंग्लिश इज देयर। ठीक है, मैथ्स भी हो गए जिसको मैथ्स आईएमए और आईएनए और एएफए जाना है। सो राइट नाउ सारे सब्जेक्ट्स तो एक साथ आप लेके ही नहीं चल सकते ना, देयर इज नो वे यू कैन टेक ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर।
हम स्टार्टिंग में देखो, मैथमेटिक्स तो पैरेलल में चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैथमेटिक्स तो रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। ओके। So in parallel with that, we will be starting with the subjects in which the questions are being asked more. Like हम सबसे पहला ले लेते हैं फिजिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं। और रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की चीजें तो दी जा रही है, तो वो तो आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स से इवन दिस टाइम आल्सो 16 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो वो तो आपको करना ही है, 100% करना है। और साथ के साथ हम स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे जिनमें से हमें पता है कि ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब हम स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो छोटे सब्जेक्ट्स बचते हैं लाइक इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी के अंदर क्या है, मगिंग अप वाला ज़्यादा सिस्टम है। तो उसके अंदर हम न्यूमोनिक्स, ट्रिक्स, वो एसएसबी टेस्ट प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ ये चीज़ें बता देती है कि इसमें से फॉर श्योर जो ट्रेंड चलता आ रहा है एग्जामिनेशन का, तो उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, नहीं, यू आर फोकसिंग दैट, मैं आपकी बात समझ गया, एंड दैट्स रियली गुड। जो आप कर रहे हैं वो मतलब काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और जो करंट अफेयर मतलब यू आर, यू नो, पीपल से दिट्स अ स्टूडेंट चॉइस, SBTest.com इज स्टूडेंट्स चॉइस। जो ऐसा होता है कि एक होता है पैसा ले लिया और बस नोट से दिया, कहानी खत्म, दैट्स नॉट देयर। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। पहले ही फोन पे पूछ दो, भाई तू मेहनत करेगा ना, है ना? तो दैट्स रियली साउंड्स गुड। सो बट यहाँ से आगे लेके चले, मुझे एक ऐसा लगता है कि ना, जैसे हम सब ने ना एसएसबी की प्रिपरेशन में जॉगिंग तो करी होती है फॉर श्योर, एंड वी हैव डिड द जॉगिंग ऑफ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, एंड रियलाइज कि अकेले जॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर कंपेनियन है तो बातें करते करते कब पूरा समय खत्म हो जाए या पूरी जॉगिंग खत्म हो जाए पता नहीं लगता। सो डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ कंपेनियन ओवर इन द प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी, इन द प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस? क्योंकि लंबा समय यार, 3 महीने बोर हो जाएगा इंसान अकेले काम करते करते। ऑब्वियसली ये चीज़ें स्टूडेंट्स काफ़ी फेस करते हैं। अगर एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ। तो वी आर देयर एज़ अ कंपेनियन फॉर हिम। हम रेगुलर उनका डाउट सेशन ले रहे हैं, और अगर उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम रेगुलर एक स्टूडेंट के लिए भी हम लाइव आते हैं, और उसे उसी टाइम ही वो चीज़ हम समझाते हैं। कॉल पे समझाते हैं, या फिर हम ज़ूम या फिर गूगल मीट के थ्रू आते हैं और सेम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। और जब तक उसको समझ में अच्छे से नहीं आता, तब तक हम उसके साथ लगे रहते हैं। तो उसको एक कंपेनियन मिल जाता है कि अगर कोई टीचर मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो मेरे को भी हार नहीं माननी चाहिए, एंड आई शुड इवन वर्क हार्ड ऑन इट। ओके। अच्छा, एक बात बताओ यार, एक डर सीडीएस के एग्जाम में स्पेशली मेरे हिसाब से हमेशा रहता है कि थोड़ा ना कहीं ऐसा होता है कि सडनली एक टॉपिक ज्यादा आ गया, या सडनली वो चीज हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और हुँ। उसकी परसेंटेज ज्यादा आ गई। So still after doing lot of those questions which regularly come in exams, क्या आप उन टॉपिक को छोड़ देते हो कि जो बहुत ही कम पूछे गए हैं? क्या पता सडनली आ जाए। आर्ट एंड कल्चर कभी कभार ऐसा था, आई रिमेम्बर व्हेन आई गिव एसएसबी, आई गिव सीडीएस, कभी बार हाइक में भी आ जाते थे। मॉडर्न हिस्ट्री मिड में मिलाकर आर्ट एंड कल्चर ही 6 से 7 बैठ गए हैं। अ, ऐसा नहीं है, बट हमें देखो, ट्रेंड जो सीडीएस का है उसमें हम हमेशा फोकस ये करते हैं। पहले स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि आपको 20 मार्क्स जीएस के अंदर स्कोर करने हैं। यू कैन स्कोर 70 टू 80 मार्क्स इन इंग्लिश। इट इज पॉसिबल टू स्कोर 70 टू 80 मार्क्स इन इंग्लिश, बट जीएस में अगर आप 20 नहीं लाते हो, देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। और जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है स्टूडेंट के लिए कि वो सिर्फ ये एग्जामिनेशन फेल करता है, बाकी सब में अच्छा स्कोर कर लेता है। हम्म। तो हमारा फोकस ये रहता है कि करंट अफेयर से हर साल 12 से 16 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एंड इवन मोर देन दैट। और हाँ। डिफेंस करंट अफेयर्स हो गया, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जाम, तो ऑब्वियसली यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, और क्या इंटरनेशनल रिलेशन चल रहे हैं। तो हम करंट अफेयर्स तो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द माइनर सब्जेक्ट्स जिसमें से बहुत ही कम चीजें पूछी जाती है, लाइक आपने आर्ट एंड कल्चर का बोला, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो स्टूडेंट, जो नाम भी थोड़ा टिपिकल से है, और स्टूडेंट को रिमेम्बर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा वी डोंट वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, वी जस्ट वांट टू हैव 40 टू 50 मार्क्स। क्योंकि हमारा मोटो ये है कि एग्जामिनेशन आप क्लियर करो, एंड देन यू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी। क्योंकि वी हैव सीन स्टूडेंट्स जो ये सोच के जाते हैं कि आई हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, और वो सारे अटेम्प्ट कर लेता है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि उसका एग्जामिनेशन ही क्लियर नहीं होता। ट्रू ट्रू, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। अब मैं आपको जरा आगे तुषार से बात कराऊंगा, बट मैं आपको कुछ बड़ा समझाना चाहता हूँ। सीडीएस और एफकेट दो एग्जाम्स हैं, फरवरी में होंगे। सीडीएस पहले होगा, उसके तुरंत बाद आपके सामने एफकेट होगा। दोनों एग्जाम में कुछ सिमिलैरिटी है,
और कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तैयारी करने में। अब ये डिफरेंसेस की वजह से तैयारी में बैंड बच जाती है, और ये बात आपको समझनी होगी इन दोनों की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि है तो 3 मंथ्स ही ना। मैंने अभी आपके सामने रखा है कि 3 मंथ्स में से 2 मंथ्स का जो ब्रेकेज होगा, वो जो होगा प्रिपरेशन का होगा, और 1 मंथ का होगा और रिविजन का होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, हार्डकोर रिवीजन मतलब मॉक टेस्ट देना, पास्ट ईयर क्वेश्चन करना, ये सब। चलो आप समझते हैं तुषार भाई की कहानी यहाँ पर क्या है, उनके वर्ड्स क्या है इस चीज पे। Okay, brother, I like to ask you one thing. We have talked a lot about right now about CDS, but what about the AFCAT? AFCAT is going to come at the same time when the CDS is going to come. CDS शुरुआत के वीक में, AFCAT शायद फरवरी के लास्ट वीक में है। अब सीन यहाँ पर है कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी बहुत सारे। कैसे होगी तैयारी? What's your point on that? I think I would say if you are preparing for CDS, then you are studying in depth. और एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ऊपर ऊपर से ओवरव्यू पूछा जाता है हर एक चीज का। एंड सेकेंड थिंग इज एफकेट का पैटर्न बहुत सिमिलर रहता है। यूपीएससी में मानता हूँ अनप्रिडिक्टेड होता है, कई बार करंट अफेयर्स में इधर उधर आ जाते हैं। लाइक वी हैव लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 20 क्वेश्चन, दिस टाइम इट वाज क्वाइट लेस। तो एफकेट में ऑलरेडी फिक्स होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे, और क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी फिक्स होता है। तो उसके हिसाब से हम उन्हें स्टडी मटेरियल और उसके हिसाब से हम उन्हें कोच करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन फिक्स है। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि ये एफकेट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी लीक्ड होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पता ही है हमें कि क्या आने वाले हैं। You say leaked होता है? हाँ, 10 क्वेश्चन हमें ऑलरेडी पता होता है कि क्या आने वाले हैं, और सिर्फ हमें वो चीज पढ़नी है। अगर हम वो चीज को स्किप करते हैं देन इट्स आवर ओन मिस्टेक। Okay, I am sure you have heard the stories a lot. जिसका सीडीएस निकल गया उसका एफकेट नहीं निकला, जिसका एफकेट निकल गया उसका सीडीएस नहीं निकला. I am sure you have heard that story. And now you are saying that if you are preparing for a CDS, then going to help for AFCAT for sure. How? See, जिसका सीडीएस निकल गया एफकेट नहीं निकला, उसका मेजर रीजन ये होता है। सबसे पहला रीजन 32 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, हाँ, और रीजनिंग सीडीएस में नहीं आती है। करेक्ट। और क्वेश्चंस आर क्वाइट फिक्स्ड इन एफकेट रीजनिंग। वहां पे बहुत फिक्स होता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। और हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं रीजनिंग पोर्शन को कि हो जाएगा हो जाएगा, और हमें ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता और हम कर ही नहीं पाते हैं। करेक्ट। तो अगर रीजनिंग को हम ढंग से कर लेते हैं, 32 में से आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 32 आउट ऑफ 32, लाइक ऑल क्वेश्चंस वर करेक्ट। तो अगर हम रीजनिंग को अच्छे से कर ले, और सेकेंड थिंग जीएस पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जो स्टूडेंट्स ऑफनली बहुत ही डिफिकल्टी फेस करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज सीडीएस और एफकेट। पर एफकेट के अंदर पेपर बिल्कुल सेम होता है, मतलब हमें पता है क्या आने वाला है, और हम अगर वो पढ़ के चले जाते हैं तो एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो इट डजंट नीड कि हमें एकदम वी शुड स्टडी लाइक ए बुल कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हम वो चीज क्यों ना पढ़े जो ऑलरेडी आने वाली है, जो फिक्स है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है हर साल एफकेट का। अच्छा, एक बात शायद आपने भी नोटिस की होगी, सीडीएस का जो लेवल है हर बार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है. See, when I'm 2018, I gave the cutoff come at 85, now the cutoff come at 95. या अच्छा, मुझे हमेशा शौक इस बात का रहता है कि जब भी मैं सीडीएस एग्जाम देने जाता था, सीटें तो खाली पड़ी हैं, आधे से ज्यादा क्लास तो आई नहीं है, ये पेपर का लेवल बढ़ा कौन रहा है? एंड ये दैट एवरी टाइम द कट ऑफ गो हाई एंड आई वाज लाइक, पता नहीं यार ये क्या हो क्या रहा है, पता नहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि 110 कट ऑफ आएगी ओटीए की. सो विच इज सच एन अनप्रिडिक्टेबल थिंग सीडीएस, उसको आप मिक्स कर रहे हो एफकैट के साथ, ठीक है. एंड नाउ लेट मी ब्रिंग वन मोर थिंग. जीएस का सेपरेट मार्क्स होते हैं सीडीएस के लिए, जो कि स्कोर करने ही करने होते हैं, ठीक है, उसके बिना पास हो सकते हैं. बट मेनी पीपल, आई एम श्योर यू हैव हर्ड द स्टोरीज, एफकैट लोगों ने बिना जीएस को टच करे भी निकाली है. the main difference is your reasoning portion only, that is what I have told you। 32 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से, तो 32 into 3 that is 96 मार्क्स। 96 मार्क्स का सिर्फ हमारा रीजनिंग पोर्शन आ रहा है। हाँ, और जीएस हम छोड़ देते हैं सपोज। हाँ, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री नहीं आती, त्रिगो नहीं आती कैट के एग्जामिनेशन में। तो ये जो पोर्शन होते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के पोर्शन होते हैं, और सीडीएस में भी बहुत सारी थ्योरम्स याद करनी पड़ती है। बट फॉर एफकैट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दीज थ्योरम्स। हमारे बहुत ही जो पेपर का पैटर्न आता है एफकैट का बहुत ही सेम आता है। लास्ट के 3-4 सालों से बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे हर साल आते हैं।
बस ये कर देते हैं, कई बार स्टेटमेंट लेंदी कर देते हैं, बट जो टॉपिक्स होते हैं वही टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन भी अगर हम ढंग से प्रिपेयर कर लें तो एफके क्लियर हो जाता है। Great. Now I want to know how you prepare in the ssbtest.com students. और ऐसे बताइए कि the people right now even are preparing for individually वो भी कर सकें. देखो देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन द मार्केट जो Correct. कोचिंग अच्छी प्रोवाइड करते हैं, Hmm. बट द मेन डिफरेंस दैट इज मेड बाय ssbtest.com इज हम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। कोचिंग आप यूट्यूब पे देखोगे कि एक टॉपिक चल रहा है और नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो बहुत ही अनरिलेटेड टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से जो मन करता है वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चा स्टूडेंट प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करता है कि पिछले वाला आगे वाले से रिलेटेड नहीं है और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड आगे चैप्टर आता है। मतलब अगर हम 2 चैप्टर्स जो आपस में रिलेटेड है, उन दोनों को साथ करा दें, तो स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज़ रहती है और वो बहुत आराम से कर लेता है। आई विल टेक एन एग्जांपल। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो कम से कम स्टूडेंट को ये पता लगेगा साइन थीटा, टैन थीटा होता क्या है, और अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस पहले कर लेंगे तो उसको यही नहीं पता होगा कि ये टैन थीटा कर क्या रहे हैं हम ये चीज़। तो Correct. वो जो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चीज़ हम कर रहे हैं, सिमिलरली फिजिक्स भी एक ऐसा कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है। Hmm. तो फ्लो में चलना, सिस्टमैटिक में चलना, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना, ये बहुत ही बड़ा ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ssbtest.com का। और हमें फीडबैक भी स्टूडेंट से यही मिला है कि आपका सिलेबस बहुत ही इस तरीके से क्रिस्प वे में बनाया हुआ है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पता ही नहीं ठीक है, लगता। मैं आपको होल्ड करता हूँ. आप जो कह रहे हो ना दैट्स वेरी रिलेटेबल थिंग कि अगर हर चीज कनेक्टेड है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस करा रहे, बट लेट मी काउंटर यू ओवर हियर. आई एम श्योर यू विल एग्री, एफकेट में ना तो ट्रिग्नो आती है ना ज्योमेट्री आती है. So it's of no ये use for AFCAT people. It's all या about algebra. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया था। हम्म. बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लाइक मैं ले लेता हूँ वर्क एंड टाइम का भी एक हाँ. टॉपिक ले लेता हूँ सपोज दैट। हम्म. अब वर्क एंड टाइम में शॉर्टकट मेथड से अगर आप कोई भी चीज को करते हो तो वी आर यूजिंग एचसीएफ एलसीएम इन दैट। हम्म. तो एचसीएफ एलसीएम अगर मेरे को आती नहीं होगी तो मैं हम्म. वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कैसे करूंगा? सही बात है. ओह. तो पहले मैं वर्क एचसीएफ एलसीएम करा देता हूँ, फिर मैं हाइट एंड डिस्टेंस करा दूंगा। हम्म. Fair enough, fair enough. So you are taking care of those things. Okay, that's great. That's great. That's all I like to know about it. So I like to jump over to the new thing. But I like to counter you over here, and I like to emphasize on English over here. हम्म, English. या तो कुछ ऐसे होते हैं जो 80 पहली बार अगर पेपर दे भी मतलब पहली बार कभी कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी 80 मार्क्स ले आते हैं. हम्म। और कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी तैयारी कर लें, सर हमने तो बड़ी तैयारी की थी, हमारे तो 40 से 50 ही आ रहे. So what's your words on that? Is the English the same as like maths? You need to do a practice a lot? देखो if we talk about the English paper this time, CDS 2 2020, it was very same to the previous one, CDS 1 2020, बिल्कुल सेम पेपर आया था। 10 क्वेश्चन, हर एक में से क्लॉज में से 10, सिनोनिम्स 10, एंटोनियम्स 10, बिल्कुल सेम आया था एग्जाम पे। और एंटोनियम सिनोनियम्स का मान सकता हूँ कि बच्चा नहीं कर पाता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती है कि ही इज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और थोड़ा तुक्का चल जाता है इसमें। बट मैं ये बोलूंगा कि इंग्लिश का पेपर ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 70 मार्क्स अगर आपको बेसिक ग्रामर भी आती है, क्योंकि अनसीन पैसेज और जो रीअरेंजिंग सेंटेंसेस होते हैं वो आपको लॉजिकली करने होते हैं। और Correct. स्टार्टिंग में ही हम बता देंगे कि कैसे आपको मतलब फर्स्ट सेंटेंस का क्या रिलेशन है सेकंड सेंटेंस के साथ, तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट बड़े आराम से वो कर लेता है। तो इवन इफ ही इज नॉट एबल टू स्कोर 70 मार्क्स, एटलीस्ट 50 मार्क्स तो वी कैन एक्सपेक्ट हाँ. even from a mediocre student। अगर वो हम्म. 70 मार्क्स लेके आ रहा है, if I talk about IMA स्टूडेंट, तो अगर वो 50 मार्क्स ला रहा है, 25 टू 30 मार्क्स अगर वो जीएस पोर्शन में भी ला रहा है, तो मैथ्स में 50 क्वेश्चंस बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एसएससी सीजीएल पेपर वेयर वी हैव टू डू लाइक क्विक मैथमेटिक्स। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं, 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है। तो 120, 125, 130 आ जाते हैं, तो आईएमए आईएनए का कॉल आ जाता है बड़े आराम से। ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है. बट नाउ आई लाइक टू एम्फसाइज फॉर द गर्ल्स हु टी दे डू नॉट हैव अ चॉइस. इंग्लिश में तो अब लाना ही पड़ेगा यार, उनके लिए तो 80 मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं. 80 से तो वो कम आ ही नहीं सकते अब. हाँ। ठीक है. तो और जनरली लड़कियों का ठीक है, बट लड़कियों में ये होता है कि दे हैव अ वेरी गुड इंग्लिश एज कंपेयर टू बॉयज, व्हाट आई बिलीव। और जिनकी नहीं भी होती है तो वो जीएस में
they have a habit of doing hard work. I believe that क्योंकि लड़कों में they believe in tricks and all, और वो इसीलिए लड़के ज्यादातर ट्रिक्स की तरफ भागते हैं कि जो एग्जामिनेशन में आएगा मुझे वो करना है, बट girls really work hard. I believe that. Yes, but is it possible or not? I want a short answer to go from the 50 marks to the 80 marks. Yeah, it is possible. It is possible. अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, then it is possible. Whatever it is coming into the CDS exam, we have already studied in our 4th, 5th, 6th class. The need is to revise all that. हम रिवाइज ही नहीं करते हैं and we take English leniently. हाँ, ये बात मैंने बहुत नोटिस की है यार। ये तो अपना पढ़ा हुआ है, हम पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं, बस याद हाँ, नहीं आ रहा हमको। That's यही happen चीज a है। lot. I happen a lot. But I realized one thing with my preparation. यार इंग्लिश ऐसी चीज है, you have to start from the day one because it's like a maths. You have to work hard, you have to give a practice, you have to work with intonation rhymes. If your grammar is weak and where the grammar has came कि बताओ इसमें noun pronoun है या क्या है, so you have a fair knowledge about it. But beyond that, tell me one thing. Error spotting, which the people hate the most. ठीक है, हम्म, दैट कि यार इसमें अगर 20 हैं तो मैंने अगर 20 के 20 कर दिए तो ये बात तय है कि 50% तो रॉन्ग होने ही होना है। तो हम्म, पहला जो करेगी हुई मेहनत है वो भी धुल जाएगी। हम्म। सो व्हाट्स योर वर्ड्स ऑन दैट? मुझे लगता है कि एरर स्पॉटिंग के अंदर मतलब प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ वी हैव इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमें ये बोलते हैं कि सर वी आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस एंड वी हैव अ डाउट इन 2 ऑप्शन, और वो हाँ 2 ऑप्शन के अंदर हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो वी ऑलवेज एनकरेज देम टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस इन स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर जो सोचते हैं ना, व्हाटएवर दे आर थिंकिंग मैक्सिमम दे विल इट विल गोइंग टू बी राइट। और उनका जो मन में फेयर होता है ना कि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसी की वजह से उनका स्कोर कम हो जाता है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि इंग्लिश में एटलीस्ट अटेम्प्ट 110 क्वेश्चंस सो दैट यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 80 टू 90 मार्क्स। और वो एटलीस्ट जिसकी इंग्लिश जो बेसिक पब्लिक स्कूल से पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो उसके लिए इट्स इट्स क्वाइट ईजी। अगर वो इवन 15 डेज भी प्रिपरेशन कर लेता है इंग्लिश के अच्छे से, तो इट इज क्वाइट ईजी। ओके, नाउ यहाँ से एक बात और आगे लाता हूँ मैं। आई एम श्योर इन ssbtest.com you heard it a lot when error spottings come. सर देखो यहाँ गलती है, मेरे को फील आ रही है सर, यहाँ पर फील आ रही है मेरे को, यहाँ पर गलती है सर। मेरे को नहीं पता क्या लॉजिक है सर, बट मेरे को फील आ रही है सर। ठीक है, एंड इफ द तुक्का वेंट राइट, हम्म, और ये कहा सर देखा मैंने कह रहा था आपसे सर। हम्म, सो इट हैपेंड विद यू, यू हर्ड दीज वर्ड्स, या वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? अब ये गलती भी नहीं कह सकते, फील आ रही है तो आंसर आ गया ना, बस कहानी खत्म, चैप्टर ओवर। बट यू नीड टू नो द ग्रामर ऑल्सो, वो भी एक सवाल आ जाता है। हाँ, ये चीज है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जैसे हम ना इंग्लिश जब भी बोलते हैं तो वी बिलीव कि वो सही दिखना चाहिए। इवन वी आर हाँ इफ वी आर स्पीकिंग कि दिखने में बोलने में सही लग रहा है, तो दैट हाँ मींस ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा। तो हाँ यही प्रॉब्लम होती है एरर स्पॉटिंग के अंदर भी। एरर स्पॉटिंग में वो सही लगता है और कोई चीज हमें बहुत ही अजीब सी लगती है, बट ग्रामेटिकली वो करेक्ट होती है और हमें लगता है कि बहुत अजीब लग रहा है और हम इसे करेक्ट कर देते हैं। बट दैट इज नॉट देयर। अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को लेके चले, मतलब मैं ये बोलूंगा कि 70% क्वेश्चंस के अंदर आप एरर स्पॉटिंग बहुत आराम से कर सकते हो। बट 70%? यू काउंटिंग वेरी हाई। मुझे एरर स्पॉटिंग से आज भी डर लगता है। मैंने कहा अब मेरे से ना हो पाएगा, तुम बाकी पेपर करा लो पूरा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ बेसिक रूल्स जो होते हैं जैसे सम यानी ये सब बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में रूल्स एक बार बस आपको रिवाइज करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज रूल्स इन 6th 7th क्लास। 30% मैं ये बोलूंगा कि उसमें थोड़ा डाउट होगा, बट उसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। इतना तो मतलब आई बिलीव दैट यू आर इजीली क्लियरिंग दिस एग्जाम। 20 मार्क्स चाहिए होते हैं तो हर एक के आते हैं। ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट की इंग्लिश में 20 मार्क्स आ जाते हैं। बट उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है तो आई बिलीव वो आप अटेम्प्ट कर लो। तो इट विल बी बेटर। अगर आपको स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये करेक्ट होना चाहिए, तो आई बिलीव वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। Okay, that's a fair enough knowledge. That's really good. QSC, अच्छा sbtest.com में how's the English goes? Where I come to know it's you treat it like a maths only, right? Over there. या या So you again do the 7 week, 7 दिन में टेस्ट हुआ, फिर 14 दिन में टेस्ट हुआ, फिर महीने में हो रहा है, फिर लास्ट में रिवीजन में रगड़ा। अच्छा मैंने एक बात पता करी है, that's a inside knowledge, that you make sure that you giving the students giving the test series of yours plus other online coachings also. I'm not going to take a name, ठीक है, and that's how you put the confidence कि तू यहाँ खाली नहीं कर रहा है, तू हर जगह कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब तू फाड़ने वाला है। या
And that's how the student felt the belief, and that's it came the student's choice कि भाई तू कहीं भी जा, तू फाड़ के ही आएगा. ये जनरली हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो, वो प्रिपेयर कराएगी, तो उसके बाद वो मॉक टेस्ट अपना बना के देती है। तो हाँ. वो इस तरीके से मॉक बना के देती है कि दे हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग इन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड दे विल गेट कॉन्फिडेंस। बट अगर वो बाहर वी एनकरेज देम टू टेक अदर टेस्ट सीरीज आल्सो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, वो बाहर भी जाके अच्छा परफॉर्म करे, सो दैट उसमें कॉन्फिडेंस आए कि नॉट ओनली इज परफॉर्मिंग इन आवर कोचिंग, ही इज आल्सो परफॉर्मिंग इन अदर टेस्ट सीरीज आल्सो। तो उससे उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ यार, मोरल कितना हाई हो जाता होगा उस बंदे का. भाई अपन बाप आदमी है, दे दो हाँ। तुम सामने, तुम कुछ भी दे दो, कर देंगे अपन. ये ऐसे भी टेस्ट ड्रॉप की ये बात मुझे बहुत सही लगती है, मुझे बहुत सही लगती है. इतनी मेहनत मतलब सही है यार. ऑल्दो मतलब ये सच कोई में. एनकरेज नहीं करता है कि कोई हाँ. दूसरी जगह जाओ, बट हम ये बिलीव करते हैं कि अगर आप हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, दूसरी जगह भी परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और आपको लगेगा कि मैं हर जगह परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ अच्छा ही पढ़ा है और मैंने सब कुछ किया है, तभी मेरे मार्क्स आ रहे हैं। नहीं यार, ये बहुत सही है, ये बहुत सही चीज है. स्टूडेंट को भी ना कॉन्फिडेंस आना था. आई रियली इन्वेस्टेड दिस वेरी गुड प्लेस. दैट्स रियली 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 गुड. आई मीन दैट्स रियली गुड. दैट्स ऑसम मैन. And thanks for your valuable time. And I hope these words going to help the people right now. अच्छा, एक बात और, मैंने चलो इतनी बात मैंने कर दी. हुँ, So there are some free sources you said कि YouTube पे बतेरे पड़े हैं, you can study polity modern history from any place. ठीक है, मैंने खुद भी बना रखी है अपने YouTube चैनल पे. But I strongly believe there is a need of companion over there. या श्योर। Tell me one thing. When someone suppose enroll in svtest.com, हुँ। so जो नया बंदा है, ठीक है, जो नया बंदा है उसको कुछ नहीं पता. जो पुराना बंदा है वो अपनी हार से फ्रस्ट्रेटेड है. So do you treat them like same, or you give some talk with them, or feel or give them some, मतलब क्या करते हो यार, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, होता क्या है तब. देखो कोई न्यू स्टूडेंट आता है और एक पुराना स्टूडेंट होता है, दोनों में फ़र्क इतना होता है कि न्यू स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कैसे स्टार्ट करना है। हाँ. ऑल स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होता है कि क्या करना है। हाँ. बट उसको हम राइट डायरेक्शन दिखा देते हैं कि आप अगर इस जगह ज़्यादा फोकस अभी कर लोगे तो आपका एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो जिसमें वो लैग कर रहा है, क्योंकि हमें फीडबैक मिलता है ओल्ड स्टूडेंट से कि सर आई वाज़ नॉट एबल टू डू दिस, सर आई वाज़ नॉट एबल टू डू दिस। तो हम उस पे पर्टिकुलरली उस पे वर्क करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से पिछला तो कर चुका होता है। सो वो क्लासेस हमारी जो ऑलरेडी चल रही है रेगुलर में, वो तो साथ में लेता ही है हमारे साथ। बट जिसमें वो वीक होता है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हम इस तरीके से उसे प्रिपेयर करा देते हैं कि उसको कोई भी इश्यू ना आए आगे। तो और नए स्टूडेंट के लिए हम अलग से, उनके लिए तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल न्यू से बिगिनिंग होती है उनकी, तो जैसे-जैसे हम बोलेंगे वो वैसे-वैसे ही करेगा। So I heard a story. Tell me is it true or not? ठीक है. I heard a story of your student जिसका CDS तक नहीं qualify होता. Now he's able to qualify CDS, AFCAT, INET, every exam which is written in the defense. Is it true? या Seriously, it's true. मतलब वो जिस इंसान का एक भी क्लियर नहीं हो रहा, वो तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहा है. यस। That's great, man. That's great. So thank you for your valuable time, and I hope this chat has really, really helped a lot of people to understand कि अब काम शुरू कैसे करना है next 3 months. Thank you for valuable time, brother. Tushar, थैंक यू thank you so much. थैंक यू शिवम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।